नमो नमः। संस्कृत ज्ञान शिक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। प्यारे दोस्तों, प्यारे विद्यार्थियों, ये पाणिनि बैच की 79 नंबर की क्लास है। प्यारे साथियों, कल हमने कारक का सामान्य परिचय पढ़ा था। यदि आपने क्लास नहीं देखी हो तो आप जाकर के इसके बाद क्लास देख लेना, ठीक है। चलिए, अब आज स्टार्ट करने वाले हैं हम कर्ता कारक। क्या करने वाले हैं? कर्ता कारक। देखना, पहले तो हम बात करेंगे कर्ता क्या होता है, इसकी पहचान किस तरीके से कर सकते हैं। देखिए, स्टार्ट करते हैं। कर्ता कारक की परिभाषा पढ़ेंगे प्यारे साथियों। पहले देखिए, किसी क्रिया को करने वाले व्यक्ति को ही कर्ता कहते हैं। अर्थात किसी क्रिया को करने वाले व्यक्ति को ही हम क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। याद रह जाएगा, किसी क्रिया को करने वाले को ही कर्ता कहते हैं। जैसे राम है पुस्तकम पढ़ती, राम पुस्तक पढ़ता है, तो पढ़ने की क्रिया कौन कर रहा है? राम। तो ये क्या हुआ प्यारे प्यारे साथियों? कर्ता। ये क्या हो गई? क्रिया। और ये बीच में जो क्या हो गया? कर्म। लेकिन अभी हम क्या समझेंगे? कर्ता कारक पढ़ रहे हैं, ओनली कर्ता के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि क्रिया को करने वाले को ही कर्ता कहते हैं। जिस प्रकार राम है पुस्तकम पढ़ती, राम पुस्तक पढ़ता है, तो जो पढ़ने की क्रिया है, पढ़ने की क्रिया कौन कर रहा है? राम। तो कर्ता कौन हुआ? राम कर्ता हो गया। अब देखिए आगे एक सूत्र है, स्वतंत्र कर्ता। सूत्र है स्वतंत्र कर्ता। अर्थात कर्ता अपने आप में क्या होता है? स्वतंत्र होता है, वो किसी के अधीन नहीं होता है। यानी क्रिया जो होती है वो किसके अनुसार होती है? कर्ता के अनुसार ही चलती है। तो स्वतंत्र कर्ता यानी कर्ता अपने आप में क्या होता है? स्वतंत्र होता है, वो किसी के अधीन नहीं होता है। देखिए, कर्ता स्वतंत्र होता है, वह किसी के अधीन नहीं होता, यानी किसी का गुलाम नहीं होता। कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है, यानी कर्ता कारक में कौन सी विभक्ति होती है प्यारे साथियों? तो आपको बताना है, प्रथमा विभक्ति होती है। देखिए, प्रथमा विभक्ति करने वाला एक सूत्र है, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। देखिए, प्रातिपदिक अर्थ में लिंग परिमाण तथा वचन मात्र बतलाने के लिए कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। देखना प्यारे साथियों, क्या दे रखा है कि यहां दे रखा है कि प्रातिपदिकार्थ अर्थ में लिंग परिमाण तथा वचन मात्र बतलाने के लिए कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। देखिए आगे क्या है, हम पहले पढ़ने वाले हैं प्रथमा प्रातिपदिकार्थ पढ़ेंगे। चलिए, प्रातिपदिकार्थ में किसी पद के उच्चारण, किसी पद के उच्चारण करने पर जिस अर्थ की नियत उपस्थिति होती है। मैंने आपको बताया कि प्रातिपदिकार्थ किसे कहते हैं कि किसी पद के उच्चारण करने पर जिस अर्थ की नियत उपस्थिति होती है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रातिपदिकार्थ कहते हैं। अर्थात देखिए, जाति और व्यक्ति की प्रतीति होती है कि जहां जाति का ज्ञान होता है और व्यक्ति की पहचान होती है, वह उसे हम क्या कहते हैं? प्रातिपदिकार्थ कहते हैं। यहां लिखा हुआ है, कृष्ण है श्री ज्ञानम,
ये यहां दिखाई नहीं दे रहा तो आप, मैं यहां लिख देता हूं, आप थोड़ा देख लेना ऊपर इधर। देखिए क्या होगा, कृष्ण श्री और ज्ञानम। ठीक है, तो प्रातिपदिकार्थ अर्थ में इन शब्दों में क्या होती है, प्रथमा विभक्ति होती है। कृष्ण है, श्री और ज्ञानम। अब आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए एक बार। आप देखना, आगे पढ़ रहे हैं हमें, पहले हमने पढ़ा था प्रातिपदिकार्थ, अब पढ़ने जा रहे हैं हम लिंग मात्र में। देखना, किसी पद में लिंग बतलाने अर्थात बताने के लिए प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करते हैं, यानी किसी पद में लिंग बताने के लिए भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे तट पुल्लिंग, तट पुल्लिंग, तटी स्त्रीलिंग और तटम नपुंसक लिंग। ठीक है, आगे परिमाण मात्र में, इसमें परिमाण, परिमाण का मतलब होता है नापना, मापना, नापना या तोलना। ठीक है, या मात्रा में नाप या वजन का बोध कराने के लिए भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, अर्थात नाप में, वजन में या तोल में, तोल का बोध अर्थात ज्ञान कराने के लिए भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे द्रोणोविरी, द्रोणोविरी का मतलब होता है कि एक बाल्टी भर चावल, द्रोणोविरी बाल्टी भर चावल। आगे प्यारे साथियों, वचन मात्रें। मैंने आपको संस्कृत में बताया था कि संस्कृत में वचन कितने होते हैं 3 होते हैं। एक वचन जो एक वस्तु का ज्ञान करवाए, द्विवचन जो 2 वस्तुओं का ज्ञान करवाए, और बहुवचन जो 2 से अधिक, 3, 4, 5 जितनी भी हो उन सभी का बोध कराने वाले वो क्या हो जाते हैं, बहुवचन हो जाते हैं। तो वचन याद हो गए। संस्कृत में वचन कितने होते हैं, 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब देखना, तो यहां वही दे रखा है कि वचन मात्र में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन का ज्ञान कराने हेतु भी प्रथमा विभक्ति होती है। यानी एक वचन, द्विवचन और बहुवचन का ज्ञान कराने हेतु भी प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे यहां दे रखा है, एक है, 2 बहु है, एक है, 1, 2, 2 और बहु है यानी बहुत सारे, यानी 2 से अधिक। अब देखना, कुछ उदाहरण यहां दिए हुए हैं। छात्रा कुत्र गच्छन्ति, छात्रा यानी छात्र। अब देखिए इसके रूप चलते हैं प्यारे साथियों, छात्र, छात्रों और छात्रा। तो छात्रा बहुवचन का प्रयोग हो रहा है यहाँ पर, तो क्रिया भी बहुवचन की आ रही है, क्या आ रही है, गच्छन्ति। कहने का मतलब आपको ध्यान में रखना, मैंने आपको पहले भी बताया था कि स्वतंत्र कर्ता, कर्ता अपने आप में स्वतंत्र होता है, वो किसी के अधीन नहीं होता है। तो क्रिया को, और ये भी बताया मैंने कि क्रिया को जो करने वाला होता है, जो क्रिया का संपादक होता है वही क्या होता है, कर्ता होता है, कर्ता कारक होता है। देखना, तो यहां क्या हो जाएगा, यहां दे रखा है छात्रा यानी छात्र, कुत्र गच्छन्ति कहां जाते हैं। अब कर्ता कौन सा हुआ, छात्र है, यानी बहुत सारे छात्र हैं। अर्जुन है, एक है महान धनुर्धर है, अर्जुन। यहां क्या दे रखा है, अर्जुन अर्जुन एक है, महान धनुर्धर है आसित है, यानी अर्जुन एक महान धनुर्धर था। तो यहां जो करता है, जो धनुर्धर है, धनुर्धर था,
कौन था? अर्जुन। तो कर्ता कौन हुआ? अर्जुन। तो ये हो गया, देख लीजिए प्रथमा विभक्ति हो रही है। मोहन वाराणसी अगच्छत, यानी मोहन वाराणसी गया। क्या दे रखा है? मोहन वाराणसी गया। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मोहन वाराणसी में अगच्छत, मोहन वाराणसी गया। अब गया कौन? मोहन। तो ये तो क्या हो गया? कर्ता। अब कहा गया? वाराणसी। तो ये क्या हो गया? कर्म। लेकिन अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? कर्ता। तो सिर्फ हम क्या करेंगे? कर्ता पे ध्यान देंगे। और अगच्छत क्या हो गई? क्रिया। आगे लिखा हुआ है प्रयागे कुंभस्य आयोजन है भवती, यानी प्रयाग में कुंभ का आयोजन होता है। यानी प्रयाग में किसका आयोजन होता है? कुंभ का होता है। ठीक है, तो प्रयागे कुंभस्य आयोजनम भवती। तो प्रयागे किसका आयोजन हो रहा है? कुंभ का। तो ये क्या हो जाएगा? प्रथमा विभक्ति, यानी प्रथमा विभक्ति है। तो प्यारे साथियों ये हुआ अब देखिए, तो इस कारण से आपको ध्यान में रखना है कि जो कर्ता होता है, कर्ता अपने आप में क्या होता है? स्वतंत्र होता है, यानी वो किसी के अधीन नहीं होता है। मिलते हैं प्यारे साथियों अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए जयतु वार्ताम जयतु संस्कृतम।